बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय लाइफ माय स्टाइल। वेलकम बैक माय चैनल। आज की मेरे चैनल की ये सेकंड वीडियो और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितनी अपनी लाइफ डेली लाइफ होती है उस सबको आपके साथ शेयर करूं, अपने दिल की बातें और आपके दिल की बातें हम एक दूसरे से कहें। मेरी प्यारी बहनों, आजकल की महंगाई की दौर में मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती हैं उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपर क्लास उनकी अपनी लाइफ होती है, लोअर क्लास उनको सब सपोर्ट कर देते हैं, बीच में एक मिडिल क्लास बचता है तबका जिसे सब समझते हैं इनकी लाइफ बिल्कुल सेट है, और वो भी सफ़ेद पोश होने की वजह से अपना भरम रख रहे होते हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, किसी को अपनी मजबूरी नहीं बता सकते। वो एक अजीब सी लाइफ गुजार रहे होते हैं। जो अमीर तबका होता है वो उनको समझता है बस सही है, सब कुछ है इनके पास। जो लोअर तबका होता है वो समझता है कि भाई माशाल्लाह पैसा है, सब कुछ है, अच्छी लाइफ तो गुजार रहे हैं। लेकिन अल्लाह ही जानता है कि वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम जो है वो कैसे रख रहे होते हैं। हम क्या रख रहे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भरम रखवा रहा होता है। दोस्तों, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मैंने सुनी। उन्होंने कहा परेशानी जो है वो हालात की वजह से नहीं, ख़यालात की वजह से आती है। और वाकई जब इस बात को बैठ के मैंने सोचा तो मुझे महसूस हुआ कि शायद हम बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से या शायद बहुत ज़्यादा दूसरों से अपना मुआवजा करने की वजह से कभी कभार परेशान हो जाते हैं। और अगर वही चीज़ हम अपने से जो लोअर तबका होता है उससे कभी मिलते हैं, जो हमारे कुछ रिश्तेदार, हमारे बहनें, हमारी कज़न्स जो शादी के बाद जो थोड़े से ख़राब हालात हो जाते हैं उनके, जब हम उनसे मिलते हैं, जब उनके पास हम बैठते हैं, जब उनके घर के हालात देखते हैं, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा ये महसूस होता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा रखा हुआ है। रेंट का ही सही, लेकिन अपना घर है, अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं, इज़्ज़त से बैठे हुए हैं। खुदा ना हँसता हालात कुछ भी हों, लेकिन ये है कि इज़्ज़त से अपने घर में तो बैठे हुए होते हैं ना, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत इज़्ज़तें रखी हुई होती हैं। मसला यही होता है कि बाज़ वक़्त हमारी जो कज़न्स शादी के बाद किसी अच्छी फैमिली में चली जाती हैं, जब हम उनके हालात देखते हैं, गाड़ी वगैरह, उनका घूमना फिरना, उनके स्टेटस देखते हैं, तो हमारे अंदर एक एक मुकाबला जैसे शुरू हो जाता है। जब हम उनकी लाइफ को देखते हैं और अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं ना, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम तो बहुत ज़्यादा बेचारे हैं, हमारी क्या लाइफ है, ज़िंदगी तो बस ये लोग गुजार रहे हैं, माशाल्लाह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को। और फिर यहीं से हमारे अंदर वो चिड़चिड़ापन शुरू होता है जो हमारे घरेलू लाइफ को डिस्टर्ब करता है, हमारे शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है, और हम खुद मेंटली अपने आप को टॉर्चर कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर ज़हनी अजियत का शिकार हो रहे होते हैं। इसकी वजह से हमें मैदे की तकलीफ़ होने लगती है, खाना हज़म नहीं होता, यानी जिस्मानी भी हम बहुत सारी तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हमने ख़ुद अपने आप को तकलीफ़ दी होती है। हम दूसरों से मुआवजा करके अपनी जो अच्छी भली हमारी एक ज़िंदगी गुजर रही होती है उसके अंदर बिगाड़ पैदा कर देते हैं, और जिसको देख के हम कर रहे होते हैं तो उस बेचारे को तो पता भी नहीं होता कि ये हमारी लाइफ देख के इसके अंदर इतना बिगाड़ पैदा हो गया, या ये खुदा ना खास्ता इतना हसद का शिकार हो गया है। तो दोस्तों, जब भी इस तरह के मामलात हो मेरी प्यारी बहनों, जब आपके अंदर मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होने लगे, जब आपको दूसरा अपने से बेहतर लगने लगे, तो जो आपसे जो आपकी कज़न्स या आपकी बहनें या जो भी रिश्तेदार कमतर हालात का शिकार है ना, आप एक दफ़ा उनके घर होकर आया करें, उनके चक्कर लगा लिया करें, उनको देख लिया करें। फिर इनको देखने के बाद ना आपको अपनी लाइफ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ना बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये मेरी जो कमर दर्द की वजह से और जो भी मेरी बहनें जो जॉइंट्स पेन या इस तरह का शिकार हैं, जो ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती, कपड़े नहीं धो सकती, तो ये वाली मशीन तो समझिए उनके लिए एक तोहफ़ा है। इतनी अच्छी मशीन ये, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल भी है, और इतनी ईज़ी तो आप इसको इतनी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, उसको दोबारा फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। देखिए, मैंने अपने किचन में इसको साइड पे एक लगाया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है इसको, और यहाँ मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, और वो देखें साइड पे जो है वो मशीन रखी हुई है। आराम से मैं इसका एक-एक सूट डाल रही हूँ और अपना निकाल रही हूँ। अच्छा, ये 2 केजी की भी होती है, ये मेरी वाली शायद 1 केजी वाली है। 2 केजी वाली में 2 सूट आराम से धुल जाते हैं। आप आराम से इसको वॉश कर लें,
मैंने छोटा-सा टब बराबर में रख दिया है। मैं एक पे तो एक-एक डाल रही हूँ, यानी इस तरह कमीज़, शलवार, दुपट्टा, क्योंकि मैं तो फ़ौरन डाल रही हूँ और 2-2 मिनट बाद निकाल के दूसरी चीज़ डाल देती हूँ। क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हमारे कपड़े मैले नहीं होते, लेकिन पसीने की वजह से हमें रेगुलर अपने कपड़े जो हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। तो मुझे ये इतनी अच्छी लगी क्योंकि मेरे कमर का मसला है, मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी नाश्ता बनाया और वहाँ मैं कपड़े भी इसमें निकाल के दूसरे डालती रही और फिर अपना नाश्ता भी बनाती रही। तो माशाल्लाह मेरे ख़्याल में 12 से 15 मिनट में मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया और जो मेरे 2 सूट हैं जो मेरे गंदे थे वो भी धुल गए। तो मुझे तो ये 10 ऑफ़ 10 लगी है। वो सारी बहनें जो जल्दी काम करना चाहती हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके मल्टीटास्क होते हैं, वो चाहती हैं एक साथ बहुत सारे हम काम कर लें, किचन के काम भी हो जाएँ, क्लीनिंग भी हो जाए, वॉशिंग भी हो जाए। तो मेरे ख़्याल में उनको ये जो मशीन है ना, ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये देखें, यहाँ मैं अपने पराठा बना रही थी, फिर मैंने एक सूट और डाल दिया इसके अंदर और वो सूट निकाल के मैं साइड में डाल दूँगी और जब तक मेरा पराठा रेडी होगा वो सूट भी धुल के वॉश हो जाएगा। यानी मेरा अपना नाश्ता जब तक तैयार हुआ, मेरे दोनों सूट धुल गए, उसके बाद मैंने उसको उठा के वॉशरूम में रख दिया और आराम से इसके पास एक छोटा-सा, यानी ड्रेन करने के लिए स्विच समझ लें या पाइप समझ लें, जो भी मैं आपको भी दिखाऊँगी, वो दिया हुआ होता है। आप आराम से वॉशरूम में इसको रखें, वो हिस्सा निकालें, वो सारा पानी जो है वहाँ से ड्रेन हो जाएगा। आप इसको वॉश करें, इसको यानी जो सूखा कपड़ा होता है उससे साफ़ करें, दोबारा फ़ोल्ड करके और शॉपर में करके रख दें। यानी किसी को आपकी मशीन नज़र भी नहीं आएगी और आपको नज़र और हसद का डर है तो आपकी ये चीज़ उससे भी बची रहेगी और जो आपका अपना काम है ना वो भी ज़बरदस्त हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। छोटा-सा व्लॉग था, थोड़ी-सी हमारी और आपकी दिल की बातें थी। बस ज़्यादातर बहनों की यही बातें होती हैं जो मैंने आज शेयर की हैं। तो मुझे यकीन है मेरी बहनों को आज की बातें अच्छी लगेंगी। अगर इस व्लॉग के किसी भी हिस्से में आपको महसूस हुआ हो, कोई बात आपके दिल के करीब हुई हो या आपको अपने आप से रिलेट महसूस हुई हो या आपको अच्छी लगी हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। आपको पता है मेरा नया चैनल है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत कर रही हूँ। डायरेक्ट फाइनेंशियली आपको पता है आजकल सबको सपोर्ट की ज़रूरत है, हस्बैंड को, और वो जो वाइफ़ है ना उनकी वही इस चीज़ में सपोर्ट कर सकती हैं। तो मेरा ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो भी यही है कि जो मैं अपना हस्बैंड है ना उनको सपोर्ट कर सकूँ फाइनेंशियली। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप सपोर्ट करेंगे जभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। चलें जी, मेरा नाश्ता भी बन चुका है और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।